Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो इसी लाइन के साथ बेटा हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो बेटा आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। बेटा हम धीरे धीरे इस चैनल पे 9th और 10th का कंप्लीट कंटेंट अपडेट कर रहे हैं बाय द टाइम। बस आपको एक ही काम करना है बेटा, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, बिकॉज इस चैनल पे आपको यूनिक कंटेंट और इजीएस्ट कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आज डिस्कस करते हैं हम क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल्स, जो एक फियर फैक्टर है बच्चों का। लेकिन इस चैनल का कंटेंट देखने के बाद आपको बिल्कुल फियर नहीं रहेगा बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे हम यहाँ पे, जो एग्जाम में आपके पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे बेटा थ्योरम 9.7 का प्रूफ। बेसिकली थ्योरम क्या है? थ्योरम है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। देखो इसका प्रूफ भी देखेंगे और इसके 3 केसेस होते हैं, वो तीनों केस भी डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हमारी जो थ्योरम है बेटा उसको पढ़ते हैं पहले। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, देखो आर्क की बात है, मतलब एक सर्कल चाहिए हमारे पास। बेसिकली बेटा मैं 3 सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं अभी, आपको बाद में इसका सस्पेंस लीक हो जाएगा कि क्या रीजन है हमने 3 सर्कल क्यों बनाए हैं। बेसिकली हम 3 सर्कल क्यों बना रहे हैं, 1 2 और ये 3 डिफरेंट सर्कल्स बना रहे हैं हम। प्रूफ इसके जस्ट बाद में स्टार्ट करेंगे। तीनों केसेस डिजाइन करते हैं हम बेटा। थ्योरम में स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। देखो मान लो ये एक आर्क है, कौन सा, लेट सपोज ये आर्क का आर्क है यहां से लेकर, और ये आर्क यू यहां तक जा रहा है। ठीक है, अभी कौन सा आर्क है बेटा, माइनर आर्क। अभी एंगल कौन से आर्क में हो रहा है, माइनर आर्क में। बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। कहीं डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्लास एक डाउट सेक्शन में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड विल कीप द डाउट सेशन ऑल्सो। चलिए वैसे कोई डाउट की हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी रखेंगे ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे यहाँ डिस्कस हो जाएंगे। चलिए आर्क मेरा क्या है बेटा, माइनर आर्क। कौन सा है, ए बी। ये जो माइनर आर्क ए बी है बेटा, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है। ठीक है, कौन सा एंगल है, ध्यान से देखते हैं अपन। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। देखो सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, अब देखो ध्यान से देखना। ये जो एंगल बन रहा है बेटा सेंटर पे, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारा सेंटर पे बन रहा है। तो माइनर आर्क के थ्रू एंगल बन रहा है। कौन से आर्क के थ्रू बन रहा है, माइनर आर्क मींस स्मॉल आर्क। क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा स्टार्टिंग में एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने एक्सप्लेन किए। आप प्लेलिस्ट में चेक करना, सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थ्रू आउट द कंप्लीट। तो देखो माइनर आर्क से इस सेंटर पे एक एंगल बन रहा है। ये जो एंगल होता है ये डबल होता है, मींस मान लो ये अगर 2x है, ये एंगल कितना है 2x। यहां पे बनने वाला एंगल अगर 2x है तो ये जो एंगल है डबल है किसका, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क, जो हमारा मेजर आर्क बच रहा है, जो व्हाइट कलर वाला पोर्शन। तो उसका कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पे, कोई भी पॉइंट बेटा P। तो इस पॉइंट P पे बनने वाला जो एंगल होगा कौन सा, APB। बेसिकली जो एंगल बनेगा APB, APB बेटा ये एंगल जो होगा इसका हाफ होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं सेंटर पे डबल एंगल बनता है किसका, एंगल फॉर्म्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क। सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होगा, ध्यान रखना सेंटर पे, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ आर्क कहीं भी पॉइंट ले सकते हो आप। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारा APB, इसका डबल बनेगा AOB। AOB जो है हमारा एंगल AOB, ये बेटा है 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB। ये केस हमेशा वैलिड होगा। ये सिचुएशन, ये जो केस है बेटा, ये यूनिवर्सली हमारा चलेगा इसमें, जब भी हमारा आर्क के थ्रू एंगल बनेगा। 3 केसेस होंगे हमारे पास बेसिकली। पहला केस हमने लिया एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क, ये तो हमने माइनर आर्क लिया। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो ये सेंटर है, ठीक है,
अब आपको पता है, एक हमने सेमी आर्क, सेमी सर्किल जो आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है आपने, केस पढ़ा होगा बचपन में कि सर हमने पढ़ा था कि एक होता है केस जिसमें हम बोलते हैं कि एंगल, एक जो हमारा सेमी सर्किल होता है, ठीक है, मान लो अब हमारा ये जो पॉइंट है ओ है यहाँ पे, ठीक है, अब जो हमारा सेमी सर्किल बन रहा है, सेमी सर्किल बन रहा है, तो यहां पे जो बेटा अगर मैं आर्क लेता हूं ये वाला, कौन सा, बॉटम वाला, अब देखो दोनों से ही आर्क इक्वल है, ऊपर भी आधा आर्क है नीचे भी आधा आर्क है, तो कोई भी केस लो आप, बट मैं बॉटम वाला आर्क ले रहा हूं, ठीक है, मैंने बॉटम आर्क लिया, इस आर्क के थ्रू जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो ये बनेगा, लेकिन बेटा आपको एक चीज पता है, ये जो एंगल है डबल होगा, मीन्स ये 2x है, अभी एक सस्पेंस बताता हूं, ठीक है, अब ये डबल होगा किसका, एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क, उसका डबल है, मान लो यहां पे पॉइंट है P, अब मैंने सेमी सर्किल का केस ले लिया बेटा, अगर मैं यहां पे P लेता हूं तो देखो कुछ ऐसा केस बनेगा, कुछ ऐसा केस बनेगा, लेकिन बेटा यहां पे लास्ट केस में हम बता नहीं सकते थे इसका मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है, लास्ट वाला जो केस था बेटा, इस केस में आप कभी भी x और 2x की मेजरमेंट, जब तक आपको x का मेजरमेंट नहीं पता है, या तो सेंटर का एंगल या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क का एंगल पता नहीं है, तब तक आप एंगल नहीं बता सकते, लेकिन ये वो केस है बेटा जिसके अंदर आप इजीली एंगल बता सकते हो दोनों। मैं बोलोगे सर कैसे, सर ये तो 2x है तो ये भी x ही होगा, नहीं, यहां एंगल बता सकते हैं बेटा। एक बात बताओ बेटा, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180, अरे दिख नहीं रहा है 180, तो बेटा एक बात बताओ, अगर यहां पे मैं बोलूं ये 2x = 180 डिग्री है, क्योंकि डायमीटर पे जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा, तो बेटा ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब भी सेमी सर्किल के थ्रू बनेगा, ठीक है, सेमी आर्क मतलब डायमीटर पे जो बन रहा है, डायमीटर के थ्रू मतलब एक तरह से डायमीटर अगर दो इक्वल पार्ट्स में आर्क डिवाइड कर रहा है, तो उस केस में यहां बनने वाला एंगल 180 होगा और ऊपर किसी पॉइंट पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। समझ में आ गया? चलो अब आर्क के दो केस हो गए, माइनर आर्क, इक्वल आर्क मीन सेमी आर्क। अब एक मेजर आर्क भी तो होता है। अगर मान लो कभी कोई आर्क आपसे बोले हम आर्क इतना बड़ा ले रहे हैं यहां से लेकर और यहां तक, हमने कुछ ऐसा आर्क ले लिया, ठीक है, हमने अगर आर्क ये पूरा यहां से यहां तक ले लिया, तो बेटा जी फिगर कोई दिक्कत नहीं है, फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा। बस देखो अगर मैं इस लाइन को डॉटेड को अब यूं बनाऊं, डॉटेड लाइन को मैं कुछ यूं बनाऊं, यहां से मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ये फिर से मैंने डॉटेड लाइन ली, ये डॉटेड लाइन ही बता रही है मुझे AOB एंगल, ठीक है। अब बेटा एक देखो चीज, ये जो मेरा पॉइंट है O है, ये एंगल बन रहा है, ये मोर देन 180 बन रहा है। लास्ट टाइम ये लेस देन 180 था, ये 180 था, ये मोर देन 180 है। मोर देन 180 है तो बेटा इसका हाफ जो बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क पे बनेगा। मान लो कोई पॉइंट यहां पे है P फिर से, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी, ये 90 से बड़ा बनेगा, और क्या चक्कर है, और कोई दिक्कत तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे ना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, और आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से हैंडलिंग करना आनी चाहिए। अगर आप इसको 2x बोलते हैं तो ये x हो जाएगा। तो ये तीन केस मेजरली, ये हो गया हमारा मेजर आर्क का केस, है ना, मेजर आर्क। एंगल की बात वही होगी, फिर से जो बताया था मैंने स्टार्टिंग में, वही सिचुएशन तीन डिफरेंट केसेस में डिवाइड हो रही है। समझ में आ गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए डिस्कस करते बेटा अब प्रूफ। प्रूफ जो हम लेंगे बेटा बेसिकली हम माइनर आर्क के थ्रू ही ले लेते हैं, कोई भी एक केस ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्किल लिया, ठीक है, एक सर्किल लिया बेटा। अब इसके क्या चाहिए मुझे, दो पॉइंट चाहिए, आर्क के दो पॉइंट चाहिए, एक मान लो A पॉइंट है और दूसरा मान लो B पॉइंट है, ये इसका है सेंटर O, ठीक है।
ओ इसका सेंटर है। अब हमारे ये आर्क बन गया ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये हमारा आर्क नजर आ रहा होगा आपको। अब देखो, अब हमारा जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो कौन सा है? एओबी बनेगा। एओबी को बनाते हैं। ये जो हमारा एंगल सेंटर पे बन रहा है दैट इज एओबी, ठीक है ना। अब ये एओबी बेटा सेंटर पे बन रहा है एंगल, ठीक है। मुझे नहीं पता है ये 2x है क्या है, बट मैं इसको 2x ले लूं, ठीक है, इसको 2x ले लूं, ले सकता हूं? नहीं लेते, छोड़ दो, कोई बात नहीं, हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब हमें एक एक्सटीरियर पॉइंट एक पॉइंट लेना हमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क पे। मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने P, ठीक है। अब देखो इस P को A से ज्वाइन किया हमने और इस P को B से ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। अच्छे से समझ लो बेटा, अब जो यहां का एंगल है बेटा, मुझे प्रूव करना है कि ये एंगल जो है बेसिकली इस एंगल का डबल है AOB। टू प्रूव पहले लिख लेता हूं मैं, तो O यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा इधर, ठीक है। तो मुझे टू प्रूव क्या है पहले वो लिख लेता हूं, फिर गिवन लिख लेंगे वन। टू प्रूव है बेटा एंगल AOB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB। जो APB पे एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द आर्क पे, उसका डबल सेंटर पे बनेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास गिवन क्या है उसे लिखते हैं हम। गिवन है बेटा जी, हमारे पास जो गिवन चीज है, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है लेट इन अ सर्किल, हम खुद से डिजाइन कर रहे हैं बेटा इसलिए हम लेट करके लिखेंगे। लेट इन अ सर्किल विद सेंटर O, ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज एंगल AOB and at remaining part of arc is angle APB, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गई चीजें, ठीक है ना बेटा। इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि बाद में हमें इश्यू ना हो, ठीक है। चलो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर लेते थोड़ा सा। अब बेटा प्रूफ स्टार्ट करते टाइम थोड़ी सी चीज़ों को आप ध्यान से समझ लो पहले, ठीक है ना, ताकि हमें क्या है बाद में इश्यू ना आए लास्ट में कि सर हमें ये डाउट है वो डाउट है, कुछ भी डाउट नहीं आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है PM, PM जो इस एंगल O को बेसिकली इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। बाइसेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, इंटरसेक्ट। क्या बोल रहा हूं? इंटरसेक्ट। क्या बोला मैंने? इंटरसेक्ट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, यहां पे M पॉइंट लिख दें, यहां पे ये M पॉइंट हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा, प्रूफ के अंदर लिखते हैं हम, प्रूफ के अंदर ड्रॉ PM passes through O, ड्रॉ PM passes through O। एक PM लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि O से पास कर रही है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, मैं ये जब लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं ये एंगल इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, बाइसेक्ट कहीं नहीं लिखा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये एंगल बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला। इसको मैं दे दूं एंगल 1 और 2, ठीक है। बात समझ आ गई? ऐसे ही बेटा जो ऊपर वाला मेरा एंगल है, ये वाला, इसको मैं एंगल नाम दे देता हूं, रीजन बताऊंगा क्यों। इसको मैं नाम दे देता हूं बेटा 3 4, इसको देता हूं 5 और ये 6, ठीक है ना। क्यों दिया है नंबरिंग? थोड़ी देर वेट करो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अच्छे से समझ में आएगा बेटा। अगर आप नंबरिंग नहीं देते हो तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा बेटा शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे हमारा थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब बेटा सबसे पहले देखो अपन ने क्या किया, अपन ने इसमें मेंशन कर दिया लेट एंगल ए ओ एम इक्वल्स टू एंगल 1, ए ओ एम को हमने 1 बोला, ठीक है। बी ओ एम इसको हमने बोला है एंगल 2, ठीक है। ऐसे हमने ए पी ओ एंगल ए पी ओ को हमने बोला है 3, और बी पी ओ इसको हमने बोला है 4, ए पी ओ और बी पी ओ इनको हमने बोला 4, और ऐसे ही एंगल पी ए ओ इसको हमने बोला है 5, पी ए ओ 5, एंड एंगल बी बी सॉरी पी ए हो गया ना, अब पी बी ओ इसको हमने बोला है 6। एंगल लिख दो बेटा यहाँ पे, यहाँ हमने एंगल नहीं लिखा ना, एंगल मेंशन कर दो, ठीक है। तो हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा यूँ शिफ्ट कर दें, इस एंगल आ जाएगा सिंबल। देखो यहाँ हमने लगा दिया एंगल का सिंबल, और इसको भी थोड़ा शिफ्ट करके तो हम डिलीट ही कर देते हैं, सबसे बढ़िया। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल 6, ठीक है बेटा जी। अब बात समझो मेरी, अब क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बात बताओ बेटा, आपने कभी ऐसा पढ़ा है क्या, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है कभी? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या? अरे किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है क्या? ये ऐसे कुछ जो बाहर की तरफ बनने वाला एंगल होता है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि इस वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को नहीं, रिमेनिंग दो एंगल के इक्वल बराबर होता है, ठीक है सर, ये हमने पढ़ा था। वेरी गुड बेटा। एक बात बताओ, यहां पे मैं आपको बताया एंगल 3 और 5 इक्वल है, एंगल 3 इक्वल टू 5 है, मैंने मेंशन इसलिए किया ताकि मैं डायरेक्ट अब लिखूं 3 इक्वल टू 5। एंगल 3 इक्वल टू 5 है, क्यों? क्योंकि बेटा ये रेडियस है, देखो आप ये देखो पी पी ए, और ये ओ को देखता हूं मैं पहले, फिर उधर का वाला पार्ट देखूंगा, फिर इधर का पार्ट देखूंगा, ये पी बी ओ बाद में देखेंगे बेटा, और ये एम यहां लिख देते हैं। देखो ये फिगर छोटे से हैं लेकिन ये बहुत कमाल के फिगर हैं, ठीक है। ये मेन फिगर है हमारे, यही हमारा कंक्लूजन देंगे बेटा। देखो बेटा ये दोनों रेडियस है कि नहीं है, ओ सेंटर से, एज ओ इक्वल टू ओपी। अभी किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाए, ओ इक्वल टू ओपी, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, तो हम इसको लिख दे देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। अगर ये ऐसा है तो देन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, क्योंकि इसकी अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो बेटा उसके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं, तो 3 और 5 इक्वल हो गया। चलो ये हमारा 5 है, ये 3 है बेटा। सेम चीज हम फॉलो करेंगे उसमें पहले, ठीक है, फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे। चलो पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल हम इसमें ऊपर ही लिख देते हैं एक बार, इन ट्रायंगल, सारी चीजें इसी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इन ट्रायंगल लिख देते हैं। इन ट्रायंगल, थोड़ा आपको कंफ्यूजन ना हो, एपीओ हमने जो बात की है बेटा, इन ट्रायंगल एपीओ की बात की है, एपीओ हमने बोला ये दोनों साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। आगे बेटा इसी ट्रायंगल की बात करते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5, क्यों है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक। बाहर की तरफ बनने वाला एंगल जो होता है वो ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। लेकिन बेटा मुझे एक चीज पता है, एंगल 1 को मैं लिखूंगा 1, और 3 और 5 मेरे क्या है, इक्वल, तो मैं 3, अब मैं इसको रिप्लेस कराऊंगा बेटा, P वाला एंगल मुझे प्रूव करवाना है, तो 5 को मैं 3 से प्रूव करवा दूंगा, ठीक है। 5 को मैं 3 से रिप्लेस कराऊंगा, तो 3 प्लस 3, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन 1। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो हो रहा है बेटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल,
बीपीओ, अगर मैं बेटा बीपीओ ट्रायंगल की बात करूं बेटा, तो बीओ इक्वल्स टू पीओ, देन देखो ये बीओ इक्वल्स टू पीओ, ये रेडियस है, फिर से ये दोनों रेडियस है बेटा, ठीक है, फिर से रेडियस है, तो एंगल 4 किसके बराबर होगा बेटा, 6 के, तो देन एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं बेटा जी, थोड़ा सा मिनिमाइज करना जरूरी है, वरना हमारा स्पेस का इशू आएगा, ठीक है। चलो दिख रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने क्या बोला, एंगल 4 इक्वल्स टू 6। अब बेटा एक बात बताओ, इसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 6, फिर से वही बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब बेटा एंगल 4 इक्वल्स टू 6 है ही, तो एंगल 2 को मैंने लिखा 2 और फिर से 4 प्लस एंगल 4। आप सोच रहे हो कि सर 6 को क्यों रिप्लेस करा रहे हो, 4 को रिप्लेस करा दो, नहीं बेटा, हमें P जो चाहिए एंगल P, उसका पार्ट कौन है, एंगल 4, तो मैं इसलिए 6 को रिमूव करवा रहा हूं, 4 को एंट्री दिलवा रहा हूं वहां पे, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा जी एक बात समझना, अब थोड़ा सा इन फिगर्स को हम थोड़ा सा मिनिमाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, ताकि स्पेस हमारे पास आ जाए थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो अब बेटा एक बात समझो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना बेटा, अब मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, मेन हमारी एंट्री इस क्वेश्चन की अब होगी। अब एक बात बताओ बेटा, एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहा है, एंगल एओबी बना रहा है, तो हम लिखते हैं एंगल एओबी, जिसको हम बेटा प्रूव करवाने के लिए क्या बोलेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अरे इधर देखो, एंगल एओबी तो प्रूव करवाना है आपको, तो हम लिख रहे हैं एंगल 1 एओबी को हम क्या बोल रहे हैं, 1 प्लस 2, 1 और 2 मिलके एओबी बना देगा, लेकिन 1 की वैल्यू क्या है बेटा, एंगल एओबी को तो एज इट इज लिखो एओबी, 1 की वैल्यू बेटा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, और एंगल 2 की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। रीजन आप ब्रैकेट में लिख देना बेटा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो एंगल एओबी 2 कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, 3 प्लस 4, बेटा जी 3 प्लस 4 कौन सा एंगल है, एपीबी, देखो 3 प्लस 4 कौन सा एंगल है, एपीबी, तो एओबी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीबी, और ये हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा बेटा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, उसका रीजन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ उसका रीजन लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी हो कि वो रीजन क्यों है। ये हमने जो रिप्लेसमेंट कराया बेटा, ये रिप्लेसमेंट हमने करवाया बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से हमने रिप्लेसमेंट करवाया था, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छे से बेटा ये एंगल मेंशन कर करके ना बहुत इजी हो जाता है ये क्वेश्चन, और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को आराम से पॉज करके इसको नोट भी क्या करो, साथ में जल्दी से वीडियो को पॉज करो, अच्छे से नोट करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी कीजिए। चलो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ चुका है, कंटेंट भी पसंद आ रहा है। तो बेटा एक ही तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ्स में बेटा इस चैनल पे आपको फियर नहीं होगा, आपको ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका 10th का बेस बन जाए। ये सारी थ्योरम बेटा 10th क्लास में काम आने वाली है आपको। तो आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।